अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। और ये हमारी पुरानी वीडियो पड़ी थी, हमने कहा यही लगाते हैं और हम आगे सहरी बनाने। मतलब आज आपको बताएंगे हम सहरी कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं और सहरी में क्या क्या करते हैं, यानी कैसे अपना सहरी रख के रोज़ा रख यानी सहरी करके रोज़ा रखते हैं। मेरा दिल कह रहा था कि मैं ना वीडियो बनाऊँ। आज माशाल्लाह से 22वां रोज़ा होने लगा है। ये वीडियो हमने बनाई थी 21वीं सहरी को, यानी 21 सहरी को, और 22वां सहरी होने वाली है। तो हमने पूरा दिन वेलियाँ मारी थी, इसलिए मतलब वेलियाँ मारी थी, दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को, तो हमने इसलिए वीडियो एडिट देर बाद की थी। और यहाँ आ गए हम अपने किचन में, यानी रोटी बेल रहे थे। पेड़े मैंने पहले से कर लिए थे और जी 4 बनानी थी हमने रोटियाँ, मतलब 4 पराठे, 2 सादे और 2 साग वाले। अब आप कहेंगे साग वाले पराठे क्या मतलब? बस वो साग वाला पराठा हमारा सीन है। और फिर हमने गैस ऑन की और हमने यहाँ पे तवा रखा, यानी आग जलाई और तवा रखता उत्ते। और फिर हमारा दिल किया, मतलब इससे पहले ना मैं बता क्या करती, पूरी रात हमने सोना नहीं होता। हम लोग ड्रामे देख रहे होते हैं, फजूल टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, पुट्ठे काम कर रहे होते हैं। और फिर जी हमने यानी उठना होता है 2 बजे 2:30 बजे, यानी बिस्तर में लेके जाएंगे। बिस्तर से 2-2:30 बजे उठ के ना, तो हमने जी तहज्जुद पढ़नी होती है और तहज्जुद पढ़ के फिर हम जी करते हैं अपनी सहरी की तैयारी। और अभी भी इस टाइम ना 2 बज रहे हैं, 22 यानी सुबह 22वां रोज़ा होगा। तो अभी भी हम इस टाइम 2 बज रहे हैं और 2 बजे अपनी एडिटिंग शुरू की हुई है। मैं कहा यार चलो वेले बैठे हैं वो कर लेते हैं, वो भी तो ऐसे ही बेचारी पड़ी हुई है, उसको टिकटॉक पे डालना भी है, टिकटॉक पे कह रही हूँ यूट्यूब पे डालना भी है। तो उससे पहले है, इससे पहले यानी इस वीडियो से पहले ना मैं क्या कहते हैं तकरीबन थोड़ी देर पहले मैंने टिकटॉक बनाई। फिर उसके बाद मैंने वज़ू किया और मैंने तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी, फूफो सो रही थी। मैंने सोचा मैं पराठे बना के फूफो को उठाऊंगी, पर मैंने 2 पराठे बनाए थे और फूफो उठ के आ गई थी। वैसे उठाती मैं ही हूँ फूफो को फूफो सो जाती है, मैं नहीं सोती, इसलिए फिर हम दोबारा दूसरी रोटी बेलने आ गए थे। और हमें और कोई काम नहीं है, हम यही काम करते रहते हैं। मतलब सिर्फ सहरी बना लेते हैं, बाकी पूरा दिन वेले रहते हैं, सोए रहते हैं। उठते ही हमें 1-2 बजे 1-2 बजे उठ के जल्दी से हमने जी नमाज़ पढ़नी होती है ज़ोहर की, तो इसलिए बस खैर हम यहाँ पे आए। आज हमने सोचा कि हम बताते हैं हम सहरी और अफ्तारी में करते क्या है। मतलब सहरी में अफ्तारी की वीडियो नहीं डाली मैंने, ये डाली है पहले, डाली अफ्तारी की वीडियो मैंने डाली है पहले। उस पर मैंने पता नहीं क्या बनाया था, हाँ दही भल्ले बनाए थे याद है याद। तो फिर जी हमने जी शुक्र है इस बार मेरे हाथ नहीं चले, नहीं तो मैं किचन में जब भी जाती मेरे हाथ जल जाते हैं। और हर बंदे को मेरे से यही शिकायत होती है, हर बंदे को नहीं, मतलब मेरे बेस्टी को, मेरे बंदे को ही इज़ नॉट माई बंदा, बट आई से हिम माई बंदा और मेरी तोतली ज़ुबान से आप लोगों को मसला है तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी ज़ुबान ही इस तरह की है। हर छोड़ो, जो उसको हर बार मसला होता है कि तुम अपने हाथ क्यों जला लेती हो, तो मैं कहती मुझे नहीं पता। और इस बार मेरे हाथ नहीं जले, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं चिमटे और चमचों का इस्तेमाल करने लगी हुई थी। तो फिर जी हमने यहाँ पे जी पराठे परूठे बनाने लगे हुए थे। हमने इनका आज बोल बोल के अपना आप थकाते हैं। और ये 16-17 मिनट की वीडियो थी। और मैंने वैसे बनाई थी कि ना आजकल चल रहे हैं टिकटॉक पे वो छोटे छोटे व्लॉग्स से 3-3 मिनट के, मैंने सोचा था वो बनाऊंगी। और यहाँ पे इतनी बड़ी वीडियो होगी तो मैंने कहा यूट्यूब पे ही पोस्ट कर दूँगी, इसलिए बस 17 मिनट की वीडियो होगी थी तो फिर मैंने सोचा यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। और ये हमारी आ गई साग वाली रोटी, अच्छा है साग वाला पराठा, सॉरी परोंठा, पराठे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, परोंठा, आई डोंट नो दिस, परोंठा और पराठा जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। खैर हमने यहाँ पे पराठे बनाए और फिर जी ये हमने पता नहीं पहला कि दूसरा बनाया था, अल्लाह जाने। अच्छा वीडियो आगे पीछे हो गई है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, इजी होके ना वीडियो देखनी है चुप करके, क्योंकि हम लोग इसी तरह के पुट्ठे काम करते हैं।
अच्छा इसके बाद हमने पराठे पे ऑयल वगैरह लगाया। दूसरा मेरे ख्याल से पहला पराठा मेरा बन गया था। और जी हम यहाँ पे वेले लोग, हम लोगों को और कोई काम नहीं है, हम यही सब करते हैं, मतलब खाते रहते हैं और मोटे होते रहते हैं। अभी आप लोग आगे मुझे देखना मैं खाती किस तरह हूँ, और आप लोग ये कहना इतना खाती हो यार। खाते पीते घर से हैं, खाने पीने से गुरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि आप मोटा गुब्बारा बन जाओ जिस तरह मैं बनी हुई हूँ। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय ऑन योर सेल्फ। पता नहीं इसका क्या है, इसकी उर्दू क्या है, पर मैंने यानी कह दिया है, मतलब कह दिया, बस कह दिया। अच्छा अब मैं खुद ही हंसी जा रही हूँ पागलों की तरह। नम नम। अच्छा जी। और हमने यहाँ पे किचन में ना पराठे बनाने लगे हुए थे, तो असल में अभी आँख में ख़ारिश होने लगी थी, मैं ख़ारिश होने गई थी, इसलिए मेरी आवाज़ इस तरह होगी। कवा हमारा बहुत गर्म हो गया था, हमने साइड पे उठा के रख दिया था, और फिर हमने कवा उठा के रखा और अपना रोटा फेंका कवे के ऊपर, मतलब रोटी गाली कवा के ऊपर। और मैं बोली जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता क्यों बोली जा रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो है, यानी मैंने ये वीडियो बनाई हुई है और मैंने ये पोस्ट करनी है, इसलिए मैं इसके लिए बोली जा रही हूँ। खैर, और सुनाए आप सब, ईद पे क्या चल रहा है, मतलब ईद पे आप लोगों ने क्या पहनना है, ईद के कपड़े ले लिए कि नहीं लिए। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, 8 दिन पहले ईद मुबारक। और हाय मैं थक गई थोड़ा सा बोल के। ठीक है कोई बात नहीं, बोलना चाहिए, फिर इससे आपके मुंह की प्रैक्टिस होती है। मतलब जिस तरह मेरी आवाज़ से, मतलब मैं थोड़ी सी क्रोखली हूँ, तो मेरी यानी बोलने की वजह से सही हो जाता है। ये देखिए हमारी दूसरा पराठा बन गया था, फिर हमने यहाँ पे आ गया, हमने 4 पराठे बनाने थे। नाना बू की रोटी पहले बड़ी हुई थी, नाना बू मीन्स मेरे फूफा जी, अब उनको नाना बू ही कहती हूँ मैं। तो वो रोज़ा नहीं रखते, उनको शुगर है, इसलिए वो सारी टाइम नहीं उठते। मैं और फूफा रोज़ा रखते हैं सिर्फ। और फिर यहाँ पे हम आ गए थे अपना रोटा बनाने, मतलब रोटी बनाने। और किसी को मेरी लैंग्वेज बुरी लग रही हो तो मैं माज़रत करती हूँ, लेकिन मैं इसमें ऐसा कुछ भी बुरा नहीं बोल रही कि जिससे किसी को हर्ट हो या कोई बुरा मनाए, लेकिन फिर भी मैं सॉरी करती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, और मैं बोल के थक गई हूँ कसमें। यानी बोल के मेरी मत बज गई है, और यहाँ पे पराठे बनने ही नहीं ख़त्म हो रहे। कसमें सच्ची उतना ही टाइम लग गया जितने टाइम में पराठे बनते हैं। नहीं 8 मिनट हुए, पर खैर यहाँ पे हम आ गए थे अंडा बनाने। हमने प्याज काटा और वहाँ फूफो बना रही थी लस्सी, यम्मी। और हमने अंडा बनाना, हमने डाल दिया था। ऑयल लेके आई मैं, मतलब अभी आ जाऊँगी। ऑयल लेके आई और हमने अंडा बनाना शुरू कर दिया। हाँ जी जनाब, मैं थक गई थी बोल के, इसलिए मैंने ज़रा 2 मिनट स्टे किया, और मैंने सोचा हम स्टे कर लें। और फिर हमने अंडा यहाँ पे हम फेंकने लग गए थे, और हमारा ऑयल उतनी देर गर्म हो रहा था। फिर जी हमने सोचा जी जितनी देर ऑयल गर्म हो रहा है, हम अपना अंडा, यानी अंडा फेंक रही थी मैं। पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ, किसी को समझ ना आए ना तो सॉरी, पर मैं बोली जा रही हूँ। एनी प्रॉब्लम? सॉरी, आई जस्ट किगिंग, क्या होता है किगिंग? आहो वही। और अंडा फेंक रहे थे हम यहाँ पे, और फिर हमने सोचा जी अंडा जो है हम तवे पे डाल ही देते हैं, क्योंकि ऑयल गर्म हो के कप के थक गया। और यहाँ हमने अंडा डाल दिया, और अंडा डाला, और हमने इसको यानी फैलाया ताकि हमारा अंडा मोटा ना बने। मुझे मोटा अंडा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, यानी ज़्यादा पतला भी ना हो, लेकिन इतना मोटा भी ना हो जिस तरह वो मोटा सारा बन जाता है, वो नहीं पसंद मुझे। वो फिर मैंने अंडा पे ऑयल यानी पूरा उसको ऑयल को किया, और हाय मैं बोल के सच्ची थक गई हूँ। उसके बाद जी हमने अपना अंडा ये देखें,
ज़ाहिर। और सुनाएं आप सब, क्या हो रहा है? आप लोग सहरी में क्या खाते हो, मुझे ये भी बताओ। मैं तो सालन खाती हूँ। हम आज हमारा सालन मुक गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा हम अंडा ऑमलेट बनाते हैं। और फिर हमने ऑमलेट में मारियाँ छुरियाँ, मतलब छुरी नहीं थी, चिमटा था। हाँ जी, चिमटा मारा ऑमलेट में, उसको तोड़ पान के तो हमने उसको पलटा दिया, मतलब उसकी साइड चेंज कर दी। और हमने साइड चेंज कर दी और फिर हमने सोचा कि जी इसको हम थोड़ी देर पक लेने देते हैं। जब अंडा पक, यानी अंडे के ऊपर हमने उसको, अंडे को फुलाने के लिए हमने उस पर हल्का हल्का चिमटा किया और हमारा अंडा पकने पे आ गया। और फिर हमने उसके अंदर मतलब कर दिए, वो कट दिया उसको, अंडे बेचारे को। और काट कूट के तो फिर हमने सोचा कि जी हम प्लेट में कर लेते हैं, वो सीन आपको आगे नज़र आ जाएगा। लेकिन इस टाइम हमने इसको फिर से साइड चेंज कर दी ताकि अंडा हमारा अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसमें प्याज डाला था, मतलब डाला हुआ प्याज। तो उसके बाद हमारा अंडा अच्छे से पक जाएगा और फिर हम इसको प्लेट में डिश आउट या मतलब निकाल लेंगे। अंग्रेज़ी मारन की ज़रूरत नहीं है। आहो तो असी प्लेट च कढ़ लिया अपना अंडा, तो फिर उस तो बाद असी खादा पीता। फिर हम चल, यानी उसके बाद ना अंडा निकाल के तो हमने क्या कहते हैं, अंडा निकालने कूल के तो हम चले गए थे कीवी लॉन्च में। कीवी लॉन्च में आए थे, फूफो पहले से बैठ के खाने लगी हुई थी, मतलब सैरी कर रही थी। हम कीवी लॉन्च पे आए, हमने जल्दी जल्दी से सैरी की। और अब आप ये लोग देखें कि मैं सैरी करूँगी, मतलब 1.5 पराठा खाया था, क्योंकि मैंने ना यानी अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाया था, तो मुझे भूख लगी। मैंने 1 पराठा खाना होता है बस। लेकिन जब भूख लगी हो तो गेग भी हो जाता है। क्या कहते हैं, हम चवलियाँ नहीं मारते कि हम इतना खाते हैं, हम इतना थोड़ा खाते हैं। यार सेहत देखो हमारी, हम इतना खा सकते हैं, क्या हो गया है। अच्छा है उसके बाद आप लोग भी कहोगे कितना खाती है मोटी कहीं की। यार ये हमने आधा साग वाला लिया था और एक सादा पराठा खा लिया था हमने पहले से। और यार खाना पीना चाहिए, बंदा पता लगता है खाते पीते घर का है। ये देखो जैसे मैं खा रही हूँ। और उसके बाद हमने खाया पिया और खा पी के हमने क्या कहते हैं, सोचा कि हम हाय 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 खा पी लेते हैं। खा पी के तो हमने जी शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का। और फिर हमने खाने के बाद भी शुक्र अदा किया। और ये देखिए हमने खाना प्लेट चक कर दी अपनी, और अंडे के साथ, ऑमलेट के साथ केचप ना हो मुझे मज़ा नहीं आता, या दही की चटनी ना हो, मतलब मज़ा नहीं आता। तो फिर हमने शुक्र अदा किया। फिर हम भागे पानी पीने के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा था। मैं बैठी थी, मेरे ख्याल से मैं खाना स्लो खाती हूँ, तो मैं बैठी थी 3:40 पे बैठी थी, और 4:04 पे रोज़ा बंद हो जाता है। यहाँ हम आ गए थे वज़ू करने, हमने पानी पी के तो हम वज़ू करने भागे। वज़ू करने आए तो फिर हमने कैमरा बंद कर दिया, मतलब बुरा लगता बंदा, बस कैमरा बंद करके तो हमने उधर रखा। फिर हम आ गए तो जी रोज़ा हमारा, मतलब सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। दुआ शुआ की, दुआ करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी। और ये देखें जी हमने नमाज़ पढ़ ली और हम फिर नमाज़ पढ़ के उठे, माशाल्लाह से हमने तस्बीह पकड़ी और हम चले गए कीवी लॉन्च में। और यहाँ आगे हम कीवी लॉन्च में जाके बैठे और हमने तस्बीह करना शुरू कर दी। और ये साथ में आगाही प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा है। सहरी के बाद 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए लगता है, और इसमें आपको बताते हैं कि आपके साथ कब्र में क्या होगा और हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या किया, और आप लोग जो कहते हैं, जो बातें गलत हैं वो बताते हैं सब, माशाल्लाह से। तो हमने फिर साथ साथ ये देखा और फिर हम ये देख रहे थे, और जी हम देखते रहे और साथ साथ तस्बीह करते रहे। और मेरी ना तकरीबन 4:45 40 मिनट पे मेरी बस हो गई। मैं क्या बस मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से ना नींद आने लग गई। तो मैं कहा मुझे बस हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ।
और नहीं, फिर मैंने कहा जी नहीं, अपनी तस्बीह पूरी करेंगे और फिर जाएंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बातें करता है इस प्रोग्राम में, और बातें बताता है, और यार सब उसने बताया। फिर हमने क्या कहते हैं प्रोग्राम देखा, और जी फिर हम साथ साथ तस्बीह कर रहे थे, और फूफो वज़ू करने गई हुई थी उतनी देर, लेकिन मैंने नमाज़ पहले पढ़ ली थी, तो हमने ये तस्बीह कर रहे थे साथ ही साथ। और ये देखें हमारी ब्लू तस्बीह, मुझे ये तस्बीह फूफो की बड़ी अच्छी लगती है, और फिर मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादा, यानी तस्बीह इसी से पढ़ती हूँ ज़्यादा। तो फिर हमने लगाया हुआ था, और तो साथ साथ चल रहा था माशाल्लाह से। और मतलब मेरे ख्याल से 30 मिनट्स का है, 10-15 मिनट का नहीं है, 30 मिनट चलता है। हाँ, तो 30 मिनट ये फिर बता रहे थे कि ऐसे सब हुआ। फिर हमने देखा जी सुबह हो गई, वो देखें सुबह हो गई, और हमारा टाइम जी 5 बज गए हैं मतलब 5 बज गए। और फिर हम भागे, हम कमरे में गए, हमने पेट्रोलियम जेल ली, मतलब वैसलीन भी कह सकते हैं, मेरे पाँवों पे लगाई, क्योंकि मुझे पाँव ख़राब हो जाए, खुश्क हो जाए, मुझे उलझन होने लग जाती है, तो फिर मैं रोज़ पाँवों पे लगा के सोती हूँ। और ये देखे हम सोना सोना बच्चा बन के आ गए आपके सामने। और ये देखे जी हमने फिर चंदा मम्मा को देखा, और फिर हमने पर्दा आगे कर दिया, मतलब चाँद देखा, और देखा सुबह हो गई है, फिर हमने किया जी पर्दा आगे, और फिर हम आगे अपने बिस्तर पे सोने। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग भी सब अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। ओह।